The baby cried all the time. The baby cried the whole time. स्टूडेंट, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? मीनिंग को देखें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की मीनिंग लमसम सेम है। बट अगर डैश के बाद द आया है तो वहाँ ऑल आएगा, और डैश से पहले द आया है तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में होल आए। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ऑल द टाइम की मीनिंग है कि बेबी थोड़ी देर रोया फिर चुप हो गया, कुछ देर रोया फिर चुप हो गया। लेकिन होल टाइम का मतलब है कि वो कंटिन्यूअस जारी रहा उसका रोना, हर समय उतने टाइम वो पूरे टाइम रोता ही रहा। इतने सा अंतर है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बोथ, ऑल और होल से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में। दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लास। ऑल, बोथ और होल में से सबसे पहले स्टूडेंट बोथ को समझ लेते हैं। बोथ की मीनिंग होती है दोनों, एक के साथ दूसरा भी। जब एक ही सेंटेंस में दोनों की एक ही स्थिति के बारे में बात की गई हो, वहां पे स्टूडेंट हम बोथ का यूज करते हैं। मेंशन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड, सेम तरह के पर्सन हो या थिंग हो, एक ही सेंटेंस में बात हो रही हो, वहाँ बोथ आएगा। इट प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ एट द सेम टाइम। दोनों की वैल्यू के बारे में एक ही समय पे बात होती है, वहाँ बोथ का यूज होता है। आई हैव टू वॉचेस, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग। यहाँ पे दो वॉचेस की बात हो रही है और एक ही सेंटेंस में दोनों एक साथ कार्य कर रही हैं, मतलब कि यहाँ पे बोथ का यूज होगा, ऑल या होल नहीं आएगा। ऑल को समझ लेते हैं। ऑल की मीनिंग होती है सब या सभी। When all comes before a countable plural noun, the sentence carries plural form. तो जब सेंटेंस में काउंटेबल प्लूरल नाउन होते हैं स्टूडेंट, काउंटेबल प्लूरल नाउन क्या होते हैं? जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे पेन, कॉपी, कार। अब उसका जब हम प्लूरल कर देते हैं, जैसे पेन को पेन्स कर दिया, कॉपी को कॉपीज कर दिया, कार का कार्स कर दिया, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गए। तो वहाँ पे अगर वर्ब की फॉर्म में मतलब चूज करने के लिए आएगा, एरर चूज आएगा या एडिटिंग के लिए आएगा, तो वहाँ पे आप अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन है ऑल के बाद, तो आप वर्ब क्या प्लूरल ही यूज करेंगे। लेकिन अगर डैश दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और होल और ऑल में से डिफरेंस पूछा है, तो वहाँ आप ऑल का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है, ऑल द काइंड्स वर वेल रीड। तो यहाँ जो काइंड्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इससे पहले ऑल आएगा और वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। दो फॉर्म में ऑल का यूज होता है। नेक्स्ट है, व्हेन इट कम्स बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन द सेंटेंस कैरीज अ सिंगुलर वर्ब। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते? फॉर द एग्जाम्पल, वाटर, राइस, मनी, टाइम। इसको हम काउंट नहीं कर सकते और इसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल, ऑल दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे ऑल है, पूरे की बात हो रही है, लेकिन शाइन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, तो सिंगुलर वर्ब की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। कहीं पर आपको एडिटिंग या फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और वहाँ पे ऑल लिखा हुआ है पहले, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, ये गोल्ड भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, सारे मेटल अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं स्टूडेंट। तो वहाँ पे आप अगर शाइन और शाइन्स में चॉइस दी है, तो आप सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। और आपको देख लेना है कि सिंगुलर फॉर्म यूज हो रखी है, ऑल आ रहा है या होल आ रहा है, और तो वहाँ पे आप ऑल का यूज करेंगे, होल का नहीं। चलिए अब आगे होल को समझ लेते हैं। होल की मीनिंग होती है पूरा, सारा या संपूर्ण। होल के बाद स्टूडेंट हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, और होल के साथ जब सिंगुलर नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाता है, उसके साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर यूज होती है। बिफोर होल द और पजेसिव इज यूज्ड। होल से पहले स्टूडेंट द आता है। ऑल, अगर ऑल है तो द बाद में आता है, लेकिन होल है तो होल से पहले द का यूज होता है। और पजेसिव भी आ सकते हैं होल से पहले। फॉर द एग्जाम्पल, माई, आवर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा, ये पजेसिव होते हैं जिनका यूज होल से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। द होल फैमिली अटेंडेड द फंक्शन। तो यहाँ पे द है
उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ऑल और होल में से चॉइस है तो हम होल फिल करेंगे। एक्सरसाइज देख लेते हैं, ऑल, बोथ और होल से रिलेटेड। डैश लंदन वॉज टॉकिंग अबाउट हर अफेयर्स, और ऑल और होल में चॉइस है तो यहाँ पे हम देखो, बोथ तो स्टूडेंट नहीं आएगा, बोथ वहाँ आता है जहाँ पे दोनों की बात एक ही सेंटेंस में की गई है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे इसमें ऑल आएगा या होल आएगा, तो स्टूडेंट इसमें ऑल का यूज होगा कि होल वहाँ आता है स्टूडेंट जहाँ पर डैश से पहले यानी कि फिल इन द ब्लैंक से पहले, होल से पहले द आए या कोई पजेसिव आए। तो इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक से पहले, डैश से पहले या डैश के बाद भी दा नहीं है, डैश से पहले दा नहीं है या पजेसिव नहीं है, इसीलिए हम होल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑल आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डैश हिज स्टाफ स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे आप देखिए पजेसिव आया है, अगर बाद में पजेसिव और द का यूज हुआ है स्टूडेंट तो ऑल आता है, अगर पहले फिल इन द ब्लैंक से पहले पजेसिव या द आया है तो वहाँ पे होल आता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पजेसिव फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें हम ऑल का यूज करेंगे। ऑल हिज स्टाफ स्पीक इंग्लिश। नोट, यूज ऑल बिफोर द पजेसिव, ऑल सिव या द से पहले आता है। हिज डैश स्टाफ स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट अब यहाँ हम देख सकते हैं हिज यानी कि जो पजेसिव है वो डैश से पहले दिया है, इसीलिए डैश के अंदर हम ऑल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट होल आएगा, क्योंकि अगर पहले डैश से पहले हिज या द है तो वहाँ पे होल आता है। नोट, यूज होल कम्स आफ्टर द पजेसिव, पजेसिव के बाद होल का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वुड यू लाइक मिल्क और शुगर और डैश। तो यहाँ पे बोथ आएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो वस्तुओं या पर्सन की कहीं पे बात होती है तो वहाँ बोथ आता है। अब यहाँ दो थिंग्स की बात की जा रही है, मिल्क एंड शुगर, तो इसीलिए यहाँ पे बोथ आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ ऑफ द हाउसेस हैव नाउ बीन सोल्ड। तो यहाँ पे भी दोनों की बात हो रही है, दोनों घरों की बात हो रही है बिकने की, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, बोथ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द डैश मीटिंग ओनली टुक 10 मिनट्स। तो यहाँ पे द पहले आया, डैश से पहले द आया है, इसीलिए यहाँ पे होल का यूज करेंगे। और दो की बात कहीं भी नहीं हो रही सेंटेंस में, बोथ तो आएगा नहीं, होल या ऑल में से फिल करना है, तो द पहले आया इसलिए स्टूडेंट इसमें हम होल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, आर डैश ऑफ अस इनवाइटेड और जस्ट यू। तो यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है स्टूडेंट, तो जब दो पर्सन या थिंग्स की बात होती है तो वहाँ हम बोथ का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोथ आएगा। वेयर आर डैश द चिल्ड्रन। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के बाद स्टूडेंट द का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑल आएगा। अगर डैश से पहले द है तो हम होल फिल करते हैं, और अगर बाद में द है तो हम ऑल फिल करते हैं। ऑल वर्सेस होल को समझ लेते हैं। होल और ऑल में क्या अंतर है, ऑल द डैश एवरीथिंग वन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट ऑल के बाद सारी बात की जाती है वाक्य में, वहाँ पे ऑल आता है। ऑल द चिल्ड्रन नीड टू डॉट डॉट, मतलब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होगा बाद में, यानी कि ऑल के बाद ही द का यूज होगा और बाकी भी बात सेंटेंस में ऑल के बाद की जाएगी। अब नेक्स्ट है द होल डॉट डॉट। होल क्या होता है, होल और ऑल में इतना डिफरेंस होता है स्टूडेंट। ऑल का मतलब होता है जैसे आई स्टडीड ऑल द डे, ऑल द डे का मतलब कुछ टाइम मैंने पढ़ाई की, फिर मैं रुकी, फिर पढ़ी, फिर रुकी, फिर पढ़ी, फिर रुकी। बट अगर मैं होल द डे बोल दूंगी तो स्टूडेंट इसका मतलब है कंटिन्यूअसली मैं टेबल पे बैठी और मैंने कंटिन्यूअस पढ़ाई करी, मतलब पूरा दिन मैं पढ़ती ही रही, मैंने बीच में गैप नहीं लिया। बस इतना सा अंतर होता है ऑल और होल में। और द का यूज ऑल के बाद आता है और होल द होल से पहले आता है। अगर होल है तो द पहले आएगा, अगर ऑल है तो द बाद में आएगा। तो अब देख लेते हैं आगे, द होल स्टूडेंट नीड टू डॉट डॉट। और होल हमें क्या दिखाता है, कंप्लीट, पैकेज, ग्रुप, कंटेन एटसेट्रा। मतलब जब पूरे की बात हम पे किसी सेंटेंस में कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे होल आएगा, वहाँ पे ऑल नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं ऑल वर्सेस होल को। द बेबी क्राइड डैश द टाइम। अब द बाद में आया, ऑल का यूज होगा। और द बेबी क्राइड द होल टाइम। अब यहाँ पे होल से पहले द है, यानी कि डैश से पहले द है तो इसमें होल आएगा।
अंतर केवल इतना है कि ऑल वाले सेंटेंस में बेबी थोड़ी देर रोया रुका, रोया रुका, मतलब बीच बीच में स्टॉप होता रहा, बट होल है तो वो पूरे टाइम कंटिन्यूसली रोता ही रहा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई स्टडी डैश द डे। अब यहाँ पे ऑल आएगा, ऑल द डे, आई स्टडीड द होल डे, और यहाँ पे द पहले है, यहाँ पे होल आएगा। मीनिंग लगभग दोनों की सेम है, आई स्टडीड ऑल द डे या आई स्टडीड द होल डे, लेकिन अंतर केवल जरा सा है, इतना सा कि ऑल द डे वाले में मीनिंग निकल के आएगी कि मैं कुछ देर पढ़ा फिर रुका फिर पढ़ा फिर रुका, लेकिन होल द डे मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहा। नेक्स्ट है पजेसिव कम्स आफ्टर ऑल के बाद जब पजेसिव यूज होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल डैश माई फ्रेंड्स कम, तो ऑल माई फ्रेंड्स कम। पजेसिव कम्स बिफोर होल, अब होल से पहले पजेसिव या दा का यूज होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक से पहले पजेसिव यानी कि माई आया है, इसीलिए इसमें होल आएगा, ऑल नहीं। तो माई होल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एग्जाम्पल, ऑल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, होल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट यहाँ पे दा या पजेसिव नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऑल फिल करें या होल? स्टूडेंट यहाँ हम ऑल या होल दोनों फिल कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही सही है, बट मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर ऑल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड है, इसका मतलब कि ऑल सिटीज, सारी सिटीज में से कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, थोड़ा बहुत बच गई, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट होल सिटीज वर डिस्ट्रॉय का मतलब पूरी की पूरी सिटीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ लेते हैं, ऑल के बाद दा आता है, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आता है। फॉर द एग्जाम्पल ऑल द मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है, आप कहेंगे मनी को गिन सकते हैं, स्टूडेंट मनी को गिन सकते हैं, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन है। हम कॉइन को गिन सकते हैं, डॉलर है, रुपीज है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑल द मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और द बाद में इसीलिए ऑल आएगा। ऑल के बाद ऑफ भी आ सकता है, उसके बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसका ऑब्जेक्ट अस होता है और दे का देम होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ देम डॉट डॉट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी बहुत ऑल और होल से रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आए वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिटर्मिनर के नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।